में करारी शिकस्त के बाद आपको लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एमसीडी चुनाव का मामला। एमसीडी नेता विपक्ष राजा इकबाल ने दायर की मेयर शैली ओबरॉय के खिलाफ याचिका। एमसीडी चुनाव में आप मेयर पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का लगा आरोप। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि अब बीजेपी के नेता और एमसीडी में नेता विपक्ष राजा इकबाल ने दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर दी है। दरअसल राजा इकबाल ने कोर्ट से इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग भी की है। राजा इकबाल सिंह का आरोप है कि मेयर शैली ओबरॉय ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के 5 अगस्त 2024 के आदेश की अवहेलना की है। यानी कि सीधे तौर पर अब एमसीडी चुनाव का जो मामला है, जो एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ था जिसमें आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी और इसी के साथ ही बीजेपी का कब्जा एमसीडी में हो गया था। बीजेपी के 10 सदस्य इस वक्त एमसीडी में है और वही अगर बात हम आम आदमी पार्टी की करें तो उनके 8 सदस्य एमसीडी में है। ऐसे में सीधे तौर पर बीजेपी की यहां बड़ी जीत हुई है, लेकिन अब यह पूरा का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और बकायदा बीजेपी नेता ने इस मामले में डॉक्टर शैली ओबरॉय के खिलाफ याचिका दर्ज की है। उनका कहना है कि कैसे आम आदमी पार्टी की मेयर शैली ओबरॉय ने इस पूरे चुनाव के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के खाली पद पर चुनाव कराने में देरी की जा रही है, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। बता दें कि याचिका में उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि द्वारका बी वार्ड की पार्षद कमलजीत सहरावत के लोकसभा सांसद के रूप में चुने जाने के कारण स्थायी समिति के खाली हुए पद पर 1 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए। हालांकि 26 सितंबर 2024 को होने वाले इस चुनाव को मेयर ने मोबाइल फोन के उपयोग से संबंधित मुद्दों का हवाला देते हुए स्थगित कर दिया और चुनाव की नई तारीख 5 अक्टूबर 2024 तय की गई। अब इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने भी अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए एमसीडी कमिश्नर को उसी दिन चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन मेयर ने फिर से चुनाव को स्थगित कर दिया। अब इस बीच राज्यपाल के निर्देश के मुताबिक एमसीडी कमिश्नर ने एडिशनल कमिश्नर जितेंद्र यादव को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर दिया। 26 सितंबर को चुनाव कराया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव का बहिष्कार किया और केवल बीजेपी के 115 पार्षदों ने इसमें हिस्सा लिया। बीजेपी उम्मीदवार सुंदर सिंह को भी सभी 115 वोट मिले, जिससे वो स्थायी समिति के सदस्य चुने गए। इस चुनाव के बाद बीजेपी के 18 में से 10 सदस्य स्थायी समिति के हो गए, जिसने ये तय हो गया कि समिति का अगला चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी से होगा। वहीं अगर बात हम आम आदमी पार्टी की करें तो एमसीडी चुनाव में उनके 8 सदस्य हैं। सीधे तौर पर यहां पर बीजेपी की जीत हुई, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और यह पूरा मामला जो है विवादित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच चुनाव को लेकर के बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिदूरी का बयान भी सामने आया और उन्होंने केजरीवाल पर भी जमकर हमला बोला। सुनिए रामवीर सिंह बिदूरी का ये बयान। देखिए, नियमों की धज्जियां आम आदमी पार्टी की मेयर ने उड़ाई है और ये सब कुछ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी के एक मेंबर के लिए चुनाव होना था। तारीख दिल्ली की मेयर ने तय की और चुनाव मैदान से भाग खड़े हुए। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंटरवीन करना पड़ा और आज चुनाव कराया गया। आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी 115 कॉरपोरेशन के मेंबर्स उपस्थित रहे और उन्होंने अपना वोट श्री सुंदर सिंह तंवर को दिया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार
जमानत पर जेल से बाहर आए, जब लोकसभा का चुनाव था तो लोकसभा में उनकी बहुत ही बुरी हार हुई। उसके बाद एल्डरमैन्स का मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने एल्डरमैन्स की जो बारे में जो सुनवाई की और जो दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एल्डरमैन्स की नियुक्ति के समय में जो फैसला लिया उसको सही ठहराया। स्टैंडिंग कमेटी में आज भारतीय जनता पार्टी विजयी होती है। जोनल कमेटीज का चुनाव होता है तो 12 में से 7 जोनल कमेटीज भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अब स्टैंडिंग कमेटी का गठन जल्दी हो जाएगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के बन जाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक जल्दी से हो जिससे कि नगर निगम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को खत लिखा है और उन्होंने बताया है कि इस तरीके से सड़कों का काम नहीं होने दिया गया। वो लगातार सड़कों का दौरा कर रहे हैं, टूटे हुए सड़कें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और काम होने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जेल में डाल दिया गया, इसलिए काम। अरविंद केजरीवाल से पूछो, वो तो जेल में 4 महीने से थे। वो 9.5 साल से दिल्ली को रूल कर रहे हैं। आप दिल्ली के किसी कोने में चले जाइए, चाहे वो PWD की सड़कें हैं, चाहे नगर निगम की सड़कें सारी टूटी पड़ी हुई हैं। दिल्ली की सड़कों पर कूड़े का ढेर आपको दिखाई देगा। जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि हमारे हाथ में नगर निगम दे दीजिए, हम 1 साल के अंदर कूड़ों के जो पहाड़ हैं उनको समाप्त कर देंगे, तो दिल्ली नगर निगम में मेयर आम आदमी पार्टी की थी। अब कह रहे हैं कि 2028 तक हम इन कूड़ों के पहाड़ों को हटा पाएंगे। तो दिल्ली की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है और क्योंकि अब स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जब स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो जाएगा तो स्टैंडिंग कमेटी अच्छे से काम करेगी और दिल्ली वासियों के हित में काम करेगी। और जिन परिस्थितियों से आज मुकाबला करना पड़ रहा दिल्ली के लोगों का, इससे छुटकारा मिलेगा और दिल्ली नगर निगम जो है वो बेहतर तरीके से दिल्ली के लोगों की सेवा कर पाएगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत ने भी इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर के अपना बयान दिया है। सुनिए बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत का ये बयान। स्टैंडिंग कमेटी के एक मेयर का चुनाव, स्टैंडिंग कमेटी के एक मेंबर जो कि हाउस से चुने जाने थे, उनका चुनाव दिल्ली की मेयर ने हाउस कॉल करके करवाने के लिए डेट रखी। कल चुनाव शुरू हुआ, लेकिन ऑल ऑफ सडन आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हाउस में ना आकर बाहर बैठकर नारेबाजी करी। हाउस में आकर मेयर ने कहा कि इस चुनाव को वो एडजेंट करती हैं। चुनाव एडजेंट करके वो निकल गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इस चुनाव को कराना जरूरी था, क्योंकि दिल्ली के विकास के बहुत से प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं। दिल्ली के कूड़ा उठाने वाली कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, पार्कों में काम करने वाले कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, दवाइयों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। अगर आज ये स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव नहीं होता तो स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म नहीं हो पाती और दिल्ली के विकास के फैसले लटके रह जाते। आज जो चुनाव हुआ है वो पूरा लीगल तरीके से हुआ है, कानून के प्रावधान से हुआ है और जिस तरह से वो चुनाव की वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग में चुनाव हुआ है और दिल्ली की नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का स्थान जो पहले से था, जो मेरे लोकसभा में जाने से खाली हुआ था, उस पर फिर से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य जीत कर आया है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की जीत के बाद आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया और जनादेश चुरा लिया है। दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि नियमों के मुताबिक केवल महापौर ही एमसीडी सदन की बैठक बुला सकती है, लेकिन उपराज्यपाल ने इसे बदल दिया और नगर निकाय के अतिरिक्त आयुक्त को ऐसा करने का निर्देश दिया। उन्होंने बीजेपी पर गुंडागर्दी का सहारा लेने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या ये चुनाव है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि नियम के मुताबिक बैठक में 72 घंटे पहले हर पार्षद को नोटिस भेजना होता है, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो ये कह रही है कि यहाँ पर नियमों की अनदेखी की गई है, लेकिन बीजेपी नेता और इसी के साथ ही एमसीडी सदन के नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और ये कहा है
कि कैसे इन चुनावों में आम आदमी पार्टी की मेयर शैली ओबरॉय ने पूरी तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं और जो कोर्ट का आदेश था उसकी अवहेलना की गई है। यानी कि ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से जुड़ गया है और देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी और दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय पर क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन इस वक्त बीजेपी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी पर हमलावर मोड में नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।